आज का अपना टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अभी तक अपन ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के डेरिवेटिव किए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, और जिसमें अपन क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे अपन डेरिवेटिव्स निकालते थे। डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या होता था, dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिखते थे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको अपन dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते थे पहले। तो पहले अपन ने y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि है तो अपन डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन डी बाई डी से dx या डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि फंक्शन जो होता है अपना मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड सो ऑन। तो जब अपने पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो तो उस फंक्शन को अपन मल्टी वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने अपने को, तो उन डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, पार्शियल डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई डेल एक्स। अब इसमें जिस फंक्शन का कर रहे हैं, z का कर रहे हैं तो z z z z, u का कर रहे हैं तो u, ऐसे अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का है तो d को रिप्लेस कर देते हैं अपन डेल से, और डेल स्क्वायर z और डेल x डेल y में क्या होता है, पहले अपन डेल z ओवर डेल y निकालते हैं और फिर इसका निकलने के बाद और डेल ओवर डेल स्क्वायर z ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y हो जाता है। तो ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो d डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, डेल में चेंज हो जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव में ये करते हैं। प्लस इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव को डेल z ओवर डेल x को अपन रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y माइनस f ऑफ x कोमा y ओवर डेल्टा x। इसमें क्या होता है, यदि टू फंक्शन का वेरिएबल अपन लेते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन यदि अपन लेते हैं तो उसमें डेल z ओवर डेल x क्या होता है, x वाले टर्म में डेल्टा x जोड़ा माइनस उस फंक्शन को उसमें से घटाया और डेल्टा x किया, तो उसकी लिमिट यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल z ओवर डेल x से। इसको कंपेयर करते हैं अपन dy ओवर dx वाले से, dy ओवर dx वाले में कंपेयर करेंगे तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो लगभग सेम है ये, पर इसमें क्या है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है तो यहाँ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x y आ गया, xy आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब अपन डेल z ओवर डेल x कर रहे हैं, z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म में ही x प्लस डेल्टा x और x आ रहा है और अपन डेल्टा x आ रहा है, y यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जब भी अपन पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एज ए x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मल्टी वेरिएबल और भी ज्यादा वेरिएबल हो तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x y z इनको कांस्टेंट मानते हैं। तो ये ऐसे अपन पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन कि z इज ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2xyt। ये z इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन किसमें हो गया, x y और t में, तीन वेरिएबल का अपना एक फंक्शन है। तो अपने को निकालना है डेल z ओवर डेल x निकालते हैं, डेल z ओवर डेल y निकालते हैं, डेल z ओवर डेल t निकालते हैं, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल t निकालते हैं, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y डेल t निकालते हैं। तो इन सब का मतलब अलग अलग होगा। डेल z ओवर डेल x, तो डेल z ओवर डेल x निकालने के लिए x को अपन वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसमें y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब वेरिएबल को x और t को अपन कांस्टेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डेल z ओवर डेल t निकालेंगे, पहले डेल z ओवर डेल t निकालेंगे, फिर जो फंक्शन आएगा उसका वापस से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल z ओवर डेल x। डेल z, ये भी z इज इक्वल टू है, तो डेल z ओवर डेल x क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2yt, क्योंकि x का डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, 2x यहाँ पे आ गया 2x 2xy था, तो x का होगा सिर्फ, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो 2y आ गया सिर्फ, यहाँ पे x का होगा 2yt आ जाएगा, 2yt आ गया। डेल z ओवर डेल y क्या आएगा, डेल z ओवर डेल y करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो गई कांस्टेंट की तरह, 2x प्लस 2xt आ जाएगा। डेल z ओवर डेल t क्या आ जाएगा, डेल z ओवर डेल t आएगा 6t, ये दोनों जीरो, प्लस 2xy। अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल t, तो डेल z ओवर डेल t अपन निकाल लिया, और फिर से इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसमें x को वेरिएबल और बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल t क्या आ जाएगा अपना, ये 60 जीरो हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा। डेल स्क्वायर z ये डेल क्यूब होगा, सॉरी क्योंकि 3 बार कर रहे हैं। तो अब अपने को क्या निकालना है, डेल क्यूब z ओवर डेल x डेल y डेल t, तो डेल z ओवर डेल t अपन ने निकाल लिया, इसका डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर निकालते हैं, डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल t, तो ये क्या आ जाएगा अपना, इससे करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, इसको मैं बता देता हूँ, डेल क्यूब z ओवर डेल x डेल y डेल t, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये है अपना पार्शियल डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन हो, अपने को जो भी निकालना है, जैसे डेल z ओवर डेल x निकालना है, तो अपन y को और t को, इसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे अदर देन x, उनको अपन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जो ऑर्डर में निकाला हुआ है उसी ऑर्डर में अपन निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक थ्योरम और है। थ्योरम क्या है कि डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल x। पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं कॉम्यूटेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव x और y में कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y करो, चाहे डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल z करो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल z ओवर डेल y करो पहले, फिर जो फंक्शन आया उसका x के रेस्पेक्ट में करो। इसका मतलब क्या है, डेल z ओवर डेल x करो, फिर जो फंक्शन आए उसका y के रेस्पेक्ट में करो, तो इन दोनों से सेम आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल है अपना u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स
वाई बाई एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। इसमें अपने को क्या क्या फाइंड करना है, डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई। इस इक्वेशन का अपने को पार्शियली डेरिवेटिव करना है सेकंड ऑर्डर का, तो डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई। इसमें क्या करेंगे अपन, डेल यू और डेल वाई करेंगे और फिर उसका डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। थ्योरम से अपने को पता चल गया कि ये बराबर होता है डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स के। तो भले ही आप x के रेस्पेक्ट में पहले कर लो, फिर उसके बाद जो फंक्शन आए उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो दोनों बराबर आएंगे। तो अपन पहले y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डेल u ओवर डेल y निकालते हैं। डेल u ओवर डेल y करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई x का करेंगे तो 1/1 प्लस y बाई x का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स y बाई x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस y बाई x का होल स्क्वायर। अब फिर से y बाई x का और करना पड़ेगा अपने को, y बाई x का करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, माइनस। अब ये फंक्शन जो है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि अपने को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो y स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, टेन इनवर्स x और y x बाई y दूसरा फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अपन क्या करते हैं, पहले को छोड़ते हैं दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले का डेरिवेटिव, ऐसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन y स्क्वायर को छोड़ते हैं, टेन इनवर्स का करते हैं तो 1/1 प्लस x ओवर y का होल स्क्वायर, और x ओवर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ओवर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, कि 1/y का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/y स्क्वायर आता है, और x का करेंगे तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो x ओवर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y tan इनवर्स x ओवर y आ जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा सा सेट करते हैं, ये x से x एक चला गया और x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x क्यूब बन गया, ये x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस से, माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई, 2y tan इनवर्स x बाई वाई। तो अब इसमें से अपन x कॉमन ले लें ऊपर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई, और ये अपने पास फाइनल आ गया x माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई, ये आ गया du ओवर dy, सॉरी डी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डेल लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई। अब अपने को डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई करना है, तो डेल यू ओवर डेल वाई तो कर लिया, यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स और लगा देते हैं, तो ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। तो इसका अपने को y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो आ गया 1 माइनस 2y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 1 प्लस x ओवर y का होल स्क्वायर इनटू 1/y, x अपॉन y का करेंगे तो 1/y आ गया, फिर इससे आ गया अपना
y से y कैंसिल, -2/1 माइनस 2y² ओवर x² प्लस y², ये आ गया। और इसको एलसीएम लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका del² और del x², एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x² माइनस y² ओवर x² प्लस y²। तो del² और del x del y अपन ने x² माइनस y² x² प्लस y² निकाल लिया। सब लोग प्रूव करके देखेंगे कि पहले इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो और प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। तो ये था अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स जिसको अपन ने समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि अपना फंक्शन दे रखा, यदि अपने को दे रखा है z प्लस 2xy प्लस z² इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहे हैं कि del² z और del x² निकालो, del² z और del x² फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज ए फंक्शन ऑफ x, y, क्योंकि देखो इसमें तीन फंक्शन है, z है, y है और x है। z, y और x इसमें तीन फंक्शन है। डेरिवेटिव किसका निकलवा रहा है अपने को? z का। तो तीन में से एक फंक्शन तो होगा डिपेंडेंट, भाई z का डेरिवेटिव निकलवा रहा है। dy/dx में क्या होता है? dy/dx में y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ जो फंक्शन आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ z आया है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल है तो टोटल थे इसमें तीन वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल है तो z इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा अपना? x, y। तो z अपना टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे? del² z ओवर del x² निकालने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट del z ओवर del x निकालेंगे, del z ओवर del x ही निकालेंगे, फिर वापस del z ओवर del x निकालेंगे। तो जो फंक्शन आएगा वापस से उसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो del² z ओवर del x² निकल जाएगा। तो del z ओवर del x करेंगे तो क्या आएगा? z। अब देखो इस इक्वेशन में z कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इस इक्वेशन में y को तो अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे, पर z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो अपन क्या करेंगे? z का डिफरेंशिएशन करेंगे dz ओवर dx के रेस्पेक्ट में, del z ओवर del x निकालना है अपने को, तो अपन del z ओवर del z करेंगे, del z ओवर del x करेंगे। del z ओवर del x यदि निकालना है अपने को, del z ओवर del x यदि निकालना है तो अपन del ओवर del z करेंगे और del z ओवर del x करेंगे। तो d ओवर del z करेंगे तो यहाँ 1 आ गया इनटू del z ओवर del x, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2y एज ए कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन का ये दो फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि z भी फंक्शन ऑफ x y है, फंक्शन ऑफ x, y है, और x तो फंक्शन ऑफ x है ही। तो दो फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको एक को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव किया, दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव किया, ऐसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या जाएगा? z² को छोड़ेंगे x का करेंगे तो 1, x को छोड़ेंगे z² का करेंगे तो 2z del z ओवर del x, 2z del z ओवर del x इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर रहे थे अपन, और जो है इक्वल्स टू 0 निकालना है अपने को del² z ओवर del x²। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया अपने पास? del z ओवर del x
कॉमन लिया अपन ने 1 प्लस 2xz प्लस 2y प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब वापस इस इक्वेशन का अपन, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही लिखने दें इसको, ऐसे ही लिख ही रहने देते हैं इसको, डेल z ओवर डेल x प्लस 2y प्लस z स्क्वायर प्लस 2xz डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का अपन क्या करते हैं, वापस x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो इधर तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल x का करेंगे तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो 0 आ गया, प्लस 2z का z स्क्वायर का करेंगे तो 2z डेल z ओवर डेल x आ गया, प्लस अब यहां ये तीन फंक्शन का, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बन गया। तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कैसे बन गया, x भी फंक्शन ऑफ x है, z इज ए फंक्शन ऑफ x y है, और डेल z ओवर डेल x भी फंक्शन ऑफ x y हो गया। तो इसको तीन बार करेंगे अपन, तो अपन ने कर दिया x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 2z डेल z ओवर डेल x, 2z डेल z ओवर डेल x, दोबारा लिखते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर प्लस 2z डेल z ओवर डेल x प्लस, यहां से आएंगे इतना अपन ने लिख लिया, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2z डेल z ओवर डेल x प्लस, अब अपन x को छोड़ते हैं और z का करते हैं, 2x z का करेंगे तो 1 आ गया, और डेल z ओवर डेल x साथ में अपने डेल z ओवर डेल x था ही, प्लस 2xz को छोड़ देंगे अपन, 2xz को छोड़ देंगे, डेल z ओवर डेल x का करेंगे तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का अपन ने दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर की। तो इसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड रखेंगे। इसमें डेल z ओवर डेल x भी आ रहा है, तो डेल z ओवर डेल x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे अपन, डेल z ओवर डेल x की वैल्यू अपन यहां से फाइंड कर लेंगे। डेल z ओवर डेल x क्या आ जाएगा, डेल z ओवर डेल x यहाँ आ गया 1 प्लस 2xz प्लस 2y प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये डेल z ओवर डेल x क्या आ जाएगा, माइनस का 2y प्लस z स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2xz। तो जहां भी डेल z ओवर डेल x हो उसकी वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे। पूरी इक्वेशन से डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर एक साइड ले जाएंगे, तो अपने फाइनल अपना आंसर आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अपना 4z डेल z ओवर डेल x प्लस 2x डेल z ओवर डेल x का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा अपना 1 प्लस 2xz आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे डेल z ओवर डेल x की पूरी वैल्यू रख देंगे और पूरे सिस्टम को एक साइड ले जाएंगे, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4z डेल z ओवर डेल x माइनस 2x डेल z ओवर डेल x का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2xz। अब इसमें अपन इसकी वैल्यू रख देंगे तो
ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंक्शन z था वो x, y था, z इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने को del z, और इसको अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसको अपन वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे 1 प्लस लॉग z है और इसका अपने को del z ओवर del x निकालना है, ये अपने इज इक्वल टू 0 है और z इज ए फंक्शन ऑफ x, y है और अपने को निकालना है del z ओवर del x, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग z है और z इज ए फंक्शन ऑफ x, y है, तो del z ओवर del x क्या आएगा 0, 1 का 0 प्लस log z का करेंगे तो 1 अपॉन z del z ओवर del x इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे z को कांस्टेंट नहीं ट्रीट करेंगे, 0 नहीं कर देंगे डायरेक्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन z और del z ओवर del x, इसका अपन निकालेंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x प्लस वाई भी हो और z भी हो तो उसमें z को अपन ऐसे कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये था अपना पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसके आइलर्स थ्योरम करेंगे और आइलर्स थ्योरम के एग्जांपल्स करेंगे और अपना पार्शियल डेरिवेटिव उसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। थैंक यू।